नमस्कार, स्वागत है बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा में आपका। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है आप लोगों को सही और सटीक जानकारी देना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो। और आज हमारी जानकारी में शामिल होने वाला है आरएमएस के फॉर्म को किस तरह भरा जाए और किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आरएमएस के फॉर्म को भरने में होती है, पूरा आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ये जानकारी दूसरे लोगों को भी दीजिए, जिससे कि किसी को यानी वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर कीजिए। शेयर करेंगे, जिसको जानकारी नहीं है उसको जानकारी होगी। तो इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिए। और मैं आपको आज फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा और क्या वो बच्चा दोबारा फॉर्म भर सकता है जो पहली बार एक बार वो बच्चा भर चुका है, और दोबारा यदि वो तैयारी कर रहा है बच्चा भर सकता है या नहीं भर सकता है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरएमएस की जानकारी यानी आरएमएस मैंने आपको पहले बताया ही था, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, और इसका फुल फॉर्म है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 है, मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और 5 के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। इसमें बच्चों को फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में बच्चों का एडमिशन होगा। प्रोसेस बहुत सारे हैं, बारी बारी हम हर एक वीडियो में और अगला एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको पूरी जानकारी और देने का प्रयास करेंगे। तो हाल फिलहाल अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो में फॉर्म भरने के बारे में। तो ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये आरएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको सही जानकारी मिल सकती है। हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि आपको सही जानकारी दिया जाए, जिससे कि आप बिल्कुल आपको जानकारी सही मिल सके। तो ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये बिल्कुल आरएमएस की वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट पे हम जाएंगे। इसमें लिखा है होम, अबाउट अस, एडमिशन, न्यूज, इवेंट, स्टाफ डिटेल, फीस स्ट्रक्चर, कैरियर, न्यूज लेटर, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस। फीस के बारे में भी हमने कल के वीडियो में आपको बता ही दिया था कि फीस इनका कितना लगता है। और आपके साहबजादे, आपके बच्चे यदि मिलिट्री स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेलिटीज यानी कि फॉर्म भरना ही पड़ेगा। इसमें साफ साफ दिया हुआ है, न्यूज़ लेटर है इनका, कैट कॉर्नर के नाम से है, और ये बीच में न्यूज़ लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में बिना देरी किए हुए। इसमें न्यूज़ में ये दे रहा है बराबर आरएमएस कैट सीईटी, यानी आरएमएस सीईटी के नाम से इसको एग्ज़ाम को जाना जाएगा। और इसके फॉर्म है ये ऑनलाइन कर दिए गए, तो क्लिक करते हैं इस पर हम। और क्लिक करने के बाद में सीधा सीधा कल मैंने आपको बता ही दिया था, जिन पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के द्वारा प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा गया है वो कृपया इनकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो वेबसाइट है उस पर जा करके इस प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि सर पहले फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोस्पेक्टस में आपको जिस संस्थान का प्रोस्पेक्टस है, जिस स्कूल का है या जिसका भी है, उसमें पूरी जानकारी आपको दी होती है। कितना एज क्राइटेरिया चाहिए, हालांकि एज क्राइटेरिया हमने बता ही दिया था। कक्षा 6 के लिए 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए और कक्षा 9 के लिए 13 से 15 साल का बच्चा होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है बच्चे की, तभी आप बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, बच्चा अपना फॉर्म भर सकता है। इस बीच में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, यदि फॉर्म भरने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा एक नंबर है, उसको आप नोट कर लें। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, हमारे द्वारा भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई फीस फॉर्म भरने की आपकी नहीं ली जाएगी। जो सरकारी फीस होगी वही ली जाएगी, बाकी फॉर्म भरने का किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा। तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसको आप नोट कर लीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9412303751।
जी हाँ, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के द्वारा जानकारी आप ले सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे कॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए सबका कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आप व्हाट्सअप हमें छोड़ेंगे तो हम आपका, हमारी जो टीम है बैकएंड है, वो आपको ज़रूर जवाब आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लगातार। तो इसमें साफ दिया है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब ही ये है कि आप उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने आप को, यानी अपने बच्चे को फॉर्म भरने के लिए। और लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो पहले बच्चा फॉर्म भर चुका है, जो पहले रजिस्टर्ड है, वो इस वाले को खोल सकते हैं। तो हम न्यू वाले को खोलते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन को खोलते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में देखिए, सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। यदि आप स्वयं फॉर्म भर रहे हैं, भरवा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान, हमारे द्वारा भी यदि भरवा रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कैंडिडेट नेम, यानी कि जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है कक्षा 6 के लिए, 9th के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है, उस बच्चे का नाम लिखना है इस पर। लेकिन इसके साथ हमें ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना रहेगा कि ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज है। हमें ध्यान रखना है बच्चे का कि ये जो वाली अंडरलाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से समझिए इसको। इसमें लिखा है नेम शुड बी सेम एज मेंटेन्ड इन ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स। इसमें ये मेन चीज दी गई है, आपको ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है। यानी इनके कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो आप नाम इसमें लिख रहे हैं वो आपके जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं उसमें सेम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि नाम है रामू, आधार कार्ड में रामू नाम है, और जो सर्टिफिकेट हैं बच्चों के उनमें नाम है रामू कुमार या सिंह। तो आपको विशेष तौर पर इस चीज पर ध्यान रखना है कि आपको सेम नाम होना चाहिए, यानी दोनों डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जो भी आप सबमिट कर रहे हैं उसमें भी सेम नाम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो नाम आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ये विशेष जानकारी है और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। आप सोच रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल भी आते हैं और कहते हैं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट में नाम है रामेंद्र सिंह, और मेरे आधार में नाम है सर रामू या राम, रामेंद्र कुमार। ये नहीं चलेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट में सेम नाम होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो ये है कि आप जो इसमें फिल करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ ये जानकारी ठीक लगी होगी आपको। अब ये आप समझने वाली बात ये है कि एक डेट ऑफ बर्थ का भी प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंट में। मान लीजिए 10/2/2012 है और आपने इस फॉर्म में डाल दी है डेट ऑफ बर्थ बच्चे की 1/1/2012,
या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में है ये वाली और आपके डॉक्यूमेंट में है ये वाली डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी नहीं चलेगा। आपको डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही करानी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ DOB डॉक्यूमेंट में और उसमें सेम होना चाहिए, सेम। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अन्यथा, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। चलिए फिर उसके बाद में आपका दिया हुआ है फादर नेम मेंशन करना है, माताजी का नाम मेंशन करना है। जो डॉक्यूमेंट में मदर फादर, ये भी आप एक ये कि आपके बच्चे के तो डॉक्यूमेंट में सेम है लेकिन मदर फादर उसमें दिक्कत कर रहे हैं, तो ये भी सेम होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। तो ये फादर नेम मदर नेम बिल्कुल बच्चे के जो सर्टिफिकेट में है डॉक्यूमेंट में है ID एड्रेस प्रूफ में है उसमें ये बिल्कुल सेम भरना है। आपको मोबाइल नंबर देना है और ईमेल ID आपको ज़रूर देनी है, ईमेल ID आपको ज़रूर देना है। ईमेल ID के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। ईमेल ID के फ़ायदे सबसे बड़े आपके मैं बताता हूँ आपको कि ये जो ईमेल ID वाला ऑप्शन है ये आपको ज़रूर देना है। उसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि यदि आपका मोबाइल नंबर कहीं गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो जो जानकारी है RMS के द्वारा आपके इस मेल ID पर भी सेंड की जाती है, यानी मोबाइल नंबर और मेल ID दोनों पर ही सारी जानकारी शेयर की जाती है। बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारा कुछ इसमें सेट किया जाता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग इस काम को कर रहे हैं और इसलिए हमको जानकारी है कि ईमेल ID मोबाइल नंबर यदि आपकी मेल ID गुम हो रही है मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और ईमेल ID वाकई गुम नहीं होती, मोबाइल नंबर गुम हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आपको डालना है और कंफर्म पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने बड़ा न्यूमेरिकल में ले लीजिए तो ठीक है। इसमें आपने मान के चलिए कमलेश का फॉर्म भरा है तो आप ऐसे ले सकते हैं KAMLESH@123, यानी आप कुछ भी ले सकते हैं। ये पासवर्ड आपको बनाना है और कंफर्म पासवर्ड भी आपको डालना है। तो ये जानकारी यहाँ तक आपको ठीक लगी होगी। अब आपको ये मांग रहा है बिल्कुल डिक्लेरेशन। आपने आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल ठीक है, आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, उसके बाद आपने जानकारी दी है, आई एग्री करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आगे जो रहेगा वो चलिए, ये हमने डिटेल नहीं भरी है इसलिए फिल नहीं किया है, इस वजह से ये जो है हमको बोल रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। हम यदि डिटेल डालेंगे इसमें तो हम आगे जा सकेंगे। तो ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पेमेंट यानी जो इनकी सरकारी फीस है उसको भी मांगेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी बोलेगा, तो वो सारे आगे के प्रोसेस हैं वो आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको इस पूरे वीडियो में जानकारी दी कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से सेम रखना है। तो मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ। देखिए, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, यदि आप चाहते हैं कि मेरा फॉर्म भरने का कोई भी पैसा ना लगे
और सही तरीके से बिल्कुल मेरा फॉर्म भर जाए। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9412303751। जी हाँ, ये एक बिल्कुल आपका संजीवनी बूटी है। ये इससे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, इसे हेल्पलाइन भी बोल सकते हैं आप। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यदि आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो फॉर्म भी निःशुल्क भरा जाएगा। जो सरकारी फीस होगी वही आपसे चार्ज की जाएगी, इसके अलावा कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, चलिए ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है बच्चों ने, उनके लिए अलग था। अब आ जाते हैं बैक में। प्रोस्पेक्टस एक बार आपको और रीड करा देता हूं। प्रोस्पेक्टस में आपको पूरी जानकारी आपको ये देख लीजिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था 5 स्कूल हैं। कौन कौन सा? चेल है, जी बिल्कुल, रेड ले लेते, ये समझिए चेल एक हो गया, मोटा गोलक। अजमेर 2 हो गए, बेलगांव 3 हो गए, बेंगलुरु 4 हो गए, और धौलपुर ये 5 हो गए। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं हमारे भारतवर्ष में। वीडियो में जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सिविलियंस होते हैं उनके लिए सीट बहुत कम होती हैं, और जो मिलिट्री में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, जेसी में ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चों के लिए ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है, मैंने आपको ये बताया कि ठीक है। अब चलते हैं आगे। कितने स्कूल्स हैं ये जानकारी मैंने आपको दी है। अब चलिए फीस के बारे में बता देते हैं आपको। किसी भी सैनिक स्कूल में बच्चे का एडमिशन होता है, 1.5 लाख रुपए फीस होती है। लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए से कम नहीं है। ये देखिए, ये कह रहे हैं इनकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, आप समझिए। लास्ट डेट है इनका क्लास 6 और 9 के लिए निकला है। पहली बात तो 21 अगस्त और 19 सितंबर को लास्ट हो जाएगा, यानी 19 तारीख लास्ट इनका है फॉर्म भरने का। सितंबर आने वाला अगला महीना। तो आप जितना जल्दी फॉर्म भरवाएंगे उतना ठीक रहेगा। इसको आपने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। ये पूरा सीट का क्राइटेरिया ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए एक बार, या आप व्हाट्सअप करिए, जिससे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर फिर आपको बता देता हूँ। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जी हाँ, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर, आपको फॉर्म भरवाना है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, 9412303751। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। यदि आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं, बच्चे की किसी की तैयारी भी कराना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। आप बच्चे को हॉस्टल में रख के तैयारी करा सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, आई होप वीडियो मेरा
हमारा बहुत अच्छा लगा होगा आपको। चलिए आगे की जानकारी चलते हैं आगे। ये मैंने सब आपको बताया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ लीजिए। फ्री है, फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर के बारे में इन्होंने साफ दिया है, पेपर हम कितने नंबर का लेंगे और किस किस सब्जेक्ट में से पूछा जाएगा, तो आप समझ लीजिए कितने नंबर का क्या होगा, ये भी मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो वही हमारा जादू नंबर है। फाइनेंस सिलेक्शन मेडिकल होता है, मेडिकल पे विशेष ध्यान देना है आपको। मेडिकल, किसी बच्चे की आंख में प्रॉब्लम है, उंगली में दिक्कत है, बिल्कुल भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल को भूल जाइए। आपको बिल्कुल भी बच्चे को आंख में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं उंगली कटी हुई है, पैर की उंगली कटी हुई है, आपका कान खराब है बच्चे का, कहीं कोई श्वास लेने में कोई फेफड़ा खराब है या कोई और प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज हैं, तो आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को भर सकते हैं बच्चे की नॉलेज के लिए। लेकिन मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में कतई बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इसमें मेडिकल इम्पोर्टेंट है। डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा है, मेडिकल डिफेंस में भी होगा, लेकिन डिफेंस के लिए फीस क्या जो क्राइटेरिया है आप देख रहे हैं, 12,000 रुपये में पूरा साल है ना, ये सब बता चुका। जीसीयू के लिए 18 है और 32,000 है, और सिविलियन के लिए 51,000 है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद पॉकेट मनी और ये सब रहता है। चलिए छुट्टियां कैसे होती हैं, टाइम टेबल क्या है। यदि आपने बच्चे को एकेडमी में किसी में तैयारी कराई है, उसको तो प्रॉब्लम आने वाला है ही नहीं, और आप घर पे तैयारी करा रहे हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम आए, क्योंकि इनका बिल्कुल शेड्यूल ऐसा रहता है टाइट। मॉर्निंग में सुबह बच्चे को जगाना, फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही अच्छे स्कूल्स होते हैं। सीबी एफिलेटेड, सॉरी सीबीएसई एफिलेटेड है। चलिए ये सारी जानकारी इसमें प्रोस्पेक्टस में दी गई है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, पूरी जानकारी उन्होंने दी है। चलिए आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत शानदार, बहुत अच्छी लगी होगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, और मेरा ये कर्तव्य है, जो हमारे फौजी भाई देश पर शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के लिए मिलिट्री स्कूल में खास यानी 5% सीट हमेशा रिजर्व रहती है। जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं होती है उसके अभाव में सिर्फ 1% ही सीट भरी जाती हैं। यदि उनको जानकारी हो जाए तो उनका बच्चा फ्री में पढ़ सकता है, ना के बराबर बिल्कुल फीस रहती है, और बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, उन माताओं के, उन बहनों के बच्चे आराम से ऐसे स्कूल में पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार, जहाँ एक सिविलियन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उन माताओं बहनों के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। उनको जानकारी नहीं होती, इस वजह से उनकी सीट खाली रह जाती है। तो आप यदि चाहते हैं कि नहीं, मैं इस जानकारी को ज़्यादा शेयर करें, साझा करें, जिससे क्या है उन माताओं बहनों के बच्चे भी पढ़ सकें, जो वास्तविक देश पर शहीद हुए थे, उनके बच्चे भी पढ़ सकें ऐसे स्कूल में। इसके लिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, फ्री में पुण्य कमा सकते हैं, पुण्य भी कमाना चाहते हैं तो फ्री में कमा सकते हैं। तो ये जानकारी ज़रूर उन तक पहुँचे। इसी जानकारी के साथ मैं अगला वीडियो आपको बहुत ही शानदार लेके आने वाला हूँ। तब तक आप इसको जो खराब लगता है उसको भी कमेंट करिए, सही लगता है उसे भी कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।